की। क्या आपको नहीं लगता कि कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इन सब चीजों के नाम पे कई सारे लोगों के साथ अन्याय होता है? हम अक्सर अपने सोच, अपने विचारों के कारण ये भूल जाते हैं कि हर किसी को प्यार करने का हक है। मैं ऋत्विक धनजानी बिंदास के इस शो ग्लैम अप ये है आशिकी में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इस बात को प्रूव कर देगी कि सिर्फ कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इन सब चीजों को दिमाग में रख के आप किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्यार करना हर किसी का हक है। एवरीबॉडीज राइट। वो गंगा, तेरे बाल बिल्कुल तेरी तरह हाथ ही नहीं आते। ओफो बुआ जी, अब जब देखो तो हमारे बालों के पीछे पड़ी रहती। हम इतना सारा तेल लगाते, इतनी देखभाल करते, तभी तो ये बिल्कुल ऐसे है। आप ना नजर ना लगाओ। जी, निखिल आया है, इधर बुला लूं? ओहो, फिर वही बात, हर समय नाचना कूदना। अरे शादी है तेरी। वही तो हम कह रहे हैं कि शादी है हमारी। आज तो हक बनता है ना हमारा। जाने दीजिए। ये कहाँ की तमीज है? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ बिजी थे तुम? नहीं, मैं वो किसी ज़रूरी काम में फंस गया था और उसी सिलसिले में आज दिल्ली निकल रहा हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा शादी में। तुम दिल्ली जा रहे हो अपने बचपन के दोस्त की शादी छोड़कर? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है तुम्हारा? जाना जरूरी है, नहीं तो मैं और तुम्हारी शादी में ना हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। और हाँ, शादी की बधाई हो। पर निखिल, अच्छा सुनो, दिल्ली से आने के बाद हमसे मिलना जरूर। शादी के बाद मिलेंगे। बाय। एक बार माता के दर्शन से फ्री हो जाएं, फिर आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। हमारा मन तो ये कर रहा है कि क्या मन कर रहा है आपका? आपने सोचा है कि आप हमें हनीमून पे कहाँ लेकर जाने वाले हैं? यहाँ कहीं बगीचों में घुमाकर हमें फुसलाने का इरादा तो नहीं है? मैं नहीं मानूंगी। कहाँ चलना चाहती हैं आप? हमें पहाड़ बहुत पसंद है। पहाड़? शिमला चलेंगी? शिमला? हाँ बिल्कुल। पता है, हम बहुत लकी हैं जो हमें आप मिले। हम आपकी आंखों में जिंदगी भर देख सकते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। ससुराल वाले लिवाने तक नहीं आए। अब क्यों आएंगे? एक इकलौता बेटा था, जब वही नहीं रहा तो फिर इसे ले जाकर क्या करेंगे? अब बस भी करो बुआ जी, वैसे ही दीदी का हाल इतना बुरा है और आप है कि शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे इस हालत में मिलना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ गंगा। मेरा मतलब, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है,
पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। गंगा, गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और निखिल, उधर तेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा की शांति की पूजा की जा रही है और इधर तू ये सब गुल खिला रही है। चल, अरे शर्म है तो बेच खाइए। चल, अभी सबके सामने पता चलेगा क्या गुल खिलाए जा रहे हैं सबके पीछे से। अभी तो बड़ा प्रेम जता रहे थे। अगर इतना ही प्रेम करते हो तो क्या शादी करोगे इससे? अरे अरे, ये क्या बोल रही हैं आप? जबरदस्ती हमारे गले मत पड़ो। हाँ, देखिए, ये जो भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी बोझ हम अपने सर उठा ले और अपने घर चले जाए। अगर इतनी ही बोझ लगती है तो फिर ये सब किया क्यों? हाँ हाँ हाँ, ये भी आप इसी से पूछ लीजिए। किसी ने बहलाया फुसलाया होगा मेरे बेटी को, वरना इसकी क्या मत मारी गई है कि एक विधवा से शादी करेगा। देखिए, औरों की इज्जत उछालने से अच्छा है कि आप अपनी घर की इज्जत को संभाल कर रखिए। चलते हैं हम जयराम जी की। चलिए जी, चल। प्यार करना बहुत आसान है, किसी को भी प्यार हो सकता। मुश्किल है तो प्यार को निभाना। दैट्स द डिफिकल्ट टास्क। हिम्मत चाहिए होती है, रीति रिवाजों को छोड़ के आगे बढ़ने की हिम्मत, अपने प्यार को अपनाने की हिम्मत। वो हिम्मत जो शायद निखिल में नहीं थी। प्यार वो भी करता था गंगा से, देयर इज नो डाउट, लेकिन जब गंगा को सबके सामने अपनाने की बात आई तो वो नहीं कर पाया, और उसकी कमजोरी की सजा मिली गंगा को। क्यों? क्योंकि वो एक विधवा है। दैट्स इट। डोंट यू थिंक दैट्स रियली अनफेयर? इस सिचुएशन में गंगा की क्या गलती? डोंट यू थिंक दैट्स रियली अनफेयर? और लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हें वैसे इनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है, इनके हस्बैंड जिंदा नहीं होते और ऊपर से उनकी फैमिली उन्हें इस तरह से ट्रीट करती है। डोंट यू थिंक कि इन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना एक आम लड़की को है? ये लड़की तो नाम और इज्जत दोनों डुबा के रहेगी। अरे पहले शादी के एक हफ्ते में विधवा हो गई और अब ये सब तमाशा। इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? अरे कसूर किसी का भी हो, पर बिरादरी में बात फैलते वक्त नहीं लगता है। हम तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन हमारे इस घर में सुनता कौन है? अब भुगतो तो भैया, हमारे पास इस सबका एक ही रास्ता है, विधवा आश्रम। अब इसकी मासी भी तो वहीं पर है। विधवा आश्रम? लेकिन गंगा तो भी बहुत छोटी है, वहाँ उस आश्रम में कैसे रहेगी वो? अरे छोटी के बारे में सोचा है कभी? मती मारी गई है क्या? अरे बिरादरी में बात फैल गई तो उस छोटी से कौन ब्याह करेगा? माँ प्लीज प्लीज, हम आप सबके साथ रहना चाहते, हम यही रहना चाहते। हम कसम खाते हैं कि हम बुआ जी और आपको कभी पता नहीं चलने देंगे कि हम यही रहते। हम कसम खाते हैं, हम इस घर के बाहर कभी नहीं निकलेंगे, हम इस कमरे के भीतर ही रहेंगे। आप बुआ जी को समझाइए ना, हमें नहीं जाना। माँ प्लीज, हमें यही रहने दीजिए प्लीज, हम यही रहना चाहते हैं प्लीज। माँ प्लीज। गंगा चुप चुप हो जा, कुछ मत बोल। तू बोलेगी तो सुना नहीं जाएगा हमसे। माफ कर दे हमें। छोटे का ब्याह करना है, उसकी तो सोच। और मां, मैं मेरे बारे में नहीं सोचोगी? ये सोचेंगे? हमें पूरा विश्वास है, जो हम नहीं कर पाए ना तेरे लिए, कान्हा जी करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम अपने केस नहीं कटवाना चाहते। प्लीज मौसी, आप प्लीज कुछ कहिए ना।
प्लीज प्लीज आप मेरे बाल ना काटिए, प्लीज आप इन्हें बोलिए ना। गंगा बेटा, रोना बंद कर दो, बाल तो कटवाने पड़ेंगे बेटा, यही तो आश्रम का नियम है। प्लीज मैं नहीं कटवाना चाहती, आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। सुनो, अगर इस आश्रम में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, सबकी तरह। गुरुजी, अब चिंता मत करिए, हम समझा देंगे, अभी एक ही दिन हुआ है आए हुए। जय श्री कृष्ण। बेटा, विधवाओं के लिए सजना संवरना ये सब मना है। भगवान का नाम लेगी तो दर्द थोड़ा कम होगा। बेटा, तुम तो जानती हो ना, हम भी तुम्हारे ही जितने थे जब आश्रम में आए थे। इस आश्रम को ही अपना घर और अपना जीवन मान लिया। तुम भी बेटा इसको ही अपना जीवन मान लो और प्रभु की सेवा करो। प्लीज प्लीज आप मेरे बाल ना काटिए। गंगा, खाना खा लो, बहुत देर तक खाना नहीं मिलेगा। बेटा, स्वाद भी एक माया है और माया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तो ऐसा ही खाना मिलेगा और रहन सहन भी आश्रम के नियमों के मुताबिक ही रहे। ये सारी बातें गांठ बांध लो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। बेटा, खा लो। जो हम नहीं कर पाए ना तेरे लिए, खाना जी करेंगे। गंगा बेटा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, खुशी का दिन। हम तो चाहते हैं कि तुम भी कान्हा के रंग में रंग जाओ
शायद खुद ईश्वर ही आकर तुम्हारे दुख दूर कर दे। ऐसे चुपचाप न मत रहो बेटा, जाओ बेटा। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। अनबिलीवेबल। तेरा ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे हुई? आश्रम है ये, सोच भी कैसे सकता था ये करने की? और अब बेशर्मी से मुझे देख रहा है। चल साले अभी पुलिस के पास लेके चल। शांति शांति शांति, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान की तरह रहिए। इस आश्रम पे लेख लिखने आए हैं ना, लिखिए। तस्वीरें लेना चाहते हैं ना, लीजिए, लेकिन हमारे आश्रम के मामलों में दखल मत दीजिए। आज के बाद ये आदमी यहां काम नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, हाँ 1 सेकंड, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ प्लीज़? चलिए ठीक है, चलते चलते ही बात कर लेते हैं। हाय, माय नेम इज़ सिड। जैसे आपको गुरुजी ने बताया था कि मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, लेख लिखता हूँ, फ़ोटोज़ भी लेता हूँ। एनीवेज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दरअसल इस वक्त मैं आपके विधवा आश्रम पे स्टोरी कर रहा हूँ, तो उसी बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हमसे सवाल? जी। हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ देख तो सकती है ना? I've got something to show you. हाँ, ये देखिए। आपकी आंखों में कुछ है। मेरी आंखें? क्या? आपको पता है जब श्री कृष्णा ने अपना असली रूप धारण किया था बैटलफील्ड में, तो अर्जुन ने उनसे क्या कहा था? जी नहीं। अर्जुन ने कहा था कि आपका ये रूप देख के मुझे ना ही शांति मिल रही है और ना ही हिम्मत, बस डर लग रहा है।
उस दिन अर्जुन की आंखों में जो होगा वो हर वक्त मैं आपकी आंखों में देखता हूँ। इनमें भी ना तो पीस है ना ही हिम्मत, बस दुख है, डिफीट है। बट आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, दे आर फैंटास्टिक। आई मीन आप ऑब्वियसली आप खुद इतनी ब्यूटीफुल हैं। इवन विद दिस हेयर स्टाइल, आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर आप मुस्कुराती तो वो खुशी आपकी आंखों में भी दिखती, एंड देन इट वुड बी परफेक्ट। यहाँ आओ तो। मौसी, आपकी आंखों में कुछ है। श्री कृष्णा ने अपना असली रूप धारण किया था। अर्जुन ने कहा था कि आपका ये रूप देख के मुझे ना ही शांति मिल रही है और ना ही हिम्मत। उस दिन अर्जुन की आंखों में जो होगा वो हर वक्त मैं आपकी आंखों में देखता हूँ। बट आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, खुद इतनी ब्यूटीफुल है। अगर आप मुस्कुराती तो वो खुशी आपकी आंखों में भी दिखती। गंगा, इस आईने में देखकर क्या करोगी? बेटा कितनी बार समझाया तुम्हें, ये सब चीजें अब तुम्हारे काम की नहीं रही। ये बाहर वाले लोग एक दिन यहाँ से चले जाएंगे और तुम यहीं की यहीं रहोगी। ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाओ, मुक्ति वहीं मिलेगी। ये सब बेकार की चीजों से अपना मन हटा लो गंगा। रोहित, हाँ इधर। बड़े बदमाश हो यार तुम लोग। कहाँ है कहाँ है? थैंक यू जी। ये सब कैसे? आपके मथुरा के बच्चे बड़े बदमाश हैं। नहीं सीरियसली, मैं तो सुबह मार्केट गया था फोटोज लेने के लिए और सडनली ये सारे बच्चे मेरी तरफ भाग के आए, कहने लगे कि हमारी भी फोटो लीजिए, हमारी भी फोटो लीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो दे वांटेड टू प्ले विद मी। फिर मुझे कृष्ण बना दिया और ये खेलने लगे और पता नहीं किसी पॉइंट में उन लोगों को लगा सडनली कि उन लोगों को मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। या चलिए, इसी बहाने मैंने आपको स्माइल करते हुए तो देख लिया, इवन दो उसके लिए मुझे माखन चोर बनना पड़ा। लेकिन अभी भी ये स्माइल आपकी मुझे आंखों में नहीं दिख रही। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुझे ये स्माइल आपकी आंखों में भी दिखे। ये लो तुम्हारे लिए मथुरा की फेमस कचौड़ी। नहीं, हम नहीं खा सकते, मना है। क्या? नहीं, मैंने सुना है आपके आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस, सात्विक जीवन। जब आपको पता है तो फिर आप क्यों लाए? मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने आपके बारे में पता किया, आप पढ़ी लिखी हैं,
फिर भी आप इन सब चीज़ों को मानती हैं? नहीं, हम नहीं मानते, पर हमारे घर वाले मानते हैं, हमारी बिरादरी मानती है। हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकते ना, और हमारा फर्ज बनता है कि हम आप अपनी जिंदगी को यूं ही वेस्ट कर दें, राइट? यही आपका फर्ज। ऐसा नहीं है, आप नहीं समझेंगे बस। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपकी डेस्टिनी और आपकी किस्मत आप ही के हाथ में होती है, और वो किसी के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है तो आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। This is wonderful. सिड उसकी जिंदगी में वो उम्मीद बनकर आया, वो खुशी लेकर आया, जिसके सहारे शायद गंगा फिर से जीने लगी थी। हाय। सोशियोलॉजी? हाँ, तुमने पढ़ी है क्या? हाँ, हमारा सब्जेक्ट था, पर पढ़ाई बीच में रह गई। सो अब भी पढ़ सकती हो। अब क्या फायदा, अब हम पढ़ के क्या करेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, तुम पढ़ना चाहती हो कि नहीं? फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं। गुड, दैट्स अ स्टार्ट, राइट? अब हमें बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इट्स डेफिनेटली डूएबल, हो जाएगा डेफिनेटली। क्यों क्या? प्लानिंग नेचुरली सब सॉर्टेड होना चाहिए, सब कुछ आसानी। नहीं नहीं, आप हमारे लिए ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूँ। जो हंसी तुमने अपने अंदर रोकी हुई है वो मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। जो खुशी मैंने जन्माष्टमी के दिन देखी थी वो मैं तस्वीरों में नहीं, रोज रियल लाइफ में होते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती यहाँ रह के अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दो, क्योंकि वो तुम नहीं चाहती। तुम तो जीना चाहती हो, और आई एम अफ्रेड यहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। गंगा, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। बस एक बार कह के देखो।
आपने सही कहा था, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज आप मुझे यहाँ से लेकर जाइए। बस 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 बस। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूं। कैसे तुम हार के भी नहीं हारी हो। तुम यहां आ तो गई हो, पर तुम्हें अब भी कहीं एक लड़ाई बाकी है। आई कैन सी इट नाउ गंगा। मुझे अब तुम्हारी आंखों में हिम्मत दिखाई देती है, और तुम्हारी ये हिम्मत मुझे हिम्मत देती है। आई लव यू गंगा। और अब हम यहां से इसी वक्त निकल जाएंगे। प्लीज मुझे नहीं जाना है। आप प्लीज समझिए, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहती। प्लीज प्लीज रुकिए रुकिए, प्लीज दरवाजा मत बंद कीजिए। गंगा, हमने पहले ही कहा था कि ये सब कुछ होकर रहेगा, पर हमारी एक बात नहीं सुनी। हमने कहा था कि ईश्वर की भक्ति और आश्रम की सेवा ही तुम्हारा जीवन है, पर नहीं मानी हमारी बात। और अपनी खुशी के लिए तुम भगवान तक को भूल गई। अब कुछ नहीं हो सकता गंगा, कुछ नहीं। माफ कीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप अपने भगवान, अपने कृष्ण को समझ पाए, क्योंकि अगर समझा होता तो यहां पर जो इन औरतों के साथ हो रहा है वो कभी ना होता। गीता में आप ही के गिरधर ने खुद कहा है, सच सिर्फ वही इंसान देख पाता है जो हर चीज में, हर इंसान में भगवान को देखे, और जो ये कर पाता है वो इंसान कभी गलत नहीं। और आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, गंगा को यहां उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती रोकना चाहिए? कौन से शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उसे अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने का हक नहीं? पहली बार उसे मौका मिला यहां से जाने का, अपनी जिंदगी जीने का। आप क्या चाहती कि वो अपनी जिंदगी यहाँ निकाल दे आपकी तरह? बहुत हो गया। हम आदर के साथ आपसे कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए, वरना यहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाओगे, समझे? मैं भी बड़ी विनम्रता से आपको समझाने आया था, लेकिन मुझे लगता नहीं आप मेरी बात समझे। मैं गंगा से प्यार करता हूं और उसे खुश देखना चाहता हूं, और उसको तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। गंगा, गंगा, आप जानती हैं मेरा प्यार सच्चा है, और मैं जो गंगा के लिए करने जा रहा हूं वो भी सही है। प्लीज आप हमें मत रोकिएगा। हम जानते हैं गंगा ने बहुत सहा है, पर अब और नहीं। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं गंगा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ उसे यहां से दूर। सुखी रहो।
बेटा तुम लोग निकलो निकलो यहाँ से। कुछ सूझे ना कोई फर्क इसे बूझे ना ये हरारतें उतरे नहीं है सड़क भी ये आशिकी मदमस्त भी ये आशिकी कम वक्त भी ये आशिकी। रुक जाओ, अब हम देखते हैं गंगा को जाने से कौन रोकता है। ये आशिकी बेखौफी ये आशिकी। अरे नहीं बेटा, लीजिए ना। अरे नहीं, सच में बेटा तुम दोनों को इतना खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। पर देखो यहाँ भी सब कुछ कितना बदल गया है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं मौसी, शुरू तो आपने किया था। अगर उस रात आप हमारी मदद नहीं करती ना, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाते। आपने हमें वो हिम्मत दी, तभी तो हम इस आश्रम के लिए, इन औरतों के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। और सिड के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा आदर करते हैं। पता है मौसी, माँ ने सच कहा था। कान्हा जी ने ही भेजा है सिड को हमारे लिए। बेटा भगवान करे तुम दोनों हमेशा इतने ही खुश हो। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindaas.tv #ये है आशिक। सिड के सपोर्ट के साथ गंगा ने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया और उस मौके के साथ उसने अपने दिल की सुनी। अपने रीति रिवाजों को परे रखकर सिड को चुना, उससे प्यार किया, सिड के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ी, अपनी पढ़ाई पूरी करके एक NGO खोला विधवाओं के लिए। और हर दिवाली सिड और गंगा मिलकर उन विधवाओं के साथ दिवाली मनाते थे। उनके दिल में एक उम्मीद जगाते थे कि उनकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, कि अंधेरे के बाद रोशनी हमेशा होगी। उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी चाहिए, यही सिखाते थे वो दोनों। वेल, मैं ऋत्विक धनजानी आपके लिए अगले हफ्ते एक और ऐसी कहानी लेकर आऊंगा। टिल देन हम मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी कहानी बिल्कुल गंगा जैसी है। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट, जस्ट फॉल इन लव। हाय, मेरा नाम हिमानी है। एक्चुअली मैं और करण एक दूसरे से 3 साल से डेट कर रहे थे। हम दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली थी, बट सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाई। मेरी कज़न ने सोचा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो हम दोनों बाहर गए। तो उसके दोस्त से मुलाकात हुई, साहिल। फिर क्या था, हम लोग घूमते थे, फिरते थे, मस्ती करते थे, अच्छे दोस्त बने। दोस्ती दोस्ती में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और मैं वापस आ गई हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ और मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली को बताने वाली हूँ साहिल के बारे में। ये आशिकी